अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फरमाया कि है नबूवत हर नबी की हक मगर इस दौर में। आप लोग थक गए हैं, आपसे ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ। मैंने आज सुबह मक्का मस्जिद से सफ़र शुरू किया है और अली मस्जिद पर आखिरी बयान है मेरा। अभी भी आप लोग सुभान अल्लाह ऐसी नहीं होती है। देखो भाई, दुनिया में अगर किसी खतीब को आपको सुनना है या किसी कारी को सुनना है तो उसकी एक ही शर्त है, आप सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह पर सवाब मिलता है और उस पर कोई पर्चा भी नहीं कटता है। तो मैं थका हुआ हूँ, पता नहीं कितनी जगह में होकर आया हूँ। मुझे तो कराची अब भूल भी गया हूँ। कराची में, इस शहर में पैदा हुआ हूँ, इस शहर में मैंने पढ़ा है, इस शहर में बड़ा हुआ हूँ। अब 20 साल हो गए, अब बाहर हूँ। अब कराची में इतनी तब्दीली हो गई है, मुझे पता ही नहीं चलता ये कौन सी सड़क है। सिर्फ एक शारे फैसल मालूम है कि ये शारे फैसल है। तो बहरहाल आप हजरात साथ दे। ये जो तलबा है भाई, ये हमारी कौम वाले लोग हैं और अपनी कौम में आकर हर आदमी खुश होता है। इसलिए मैं इनको अशार भी सुनाता हूँ, इनके साथ गपशप भी करता हूँ। अभी मैं एक जगह तलबा के साथ ही बयान, वहाँ गपशप भी किए करके आया हूँ। बेतकल्लुफ़ी होती है इनके साथ। आम लोगों के साथ बयान करने में कैफियत और होती है। जब हम मदरसे में आते हैं, अपने लोगों के साथ बैठते हैं, हमारी कैफियत बदल जाती है। तो फरमाया कि है नबूवत हर नबी की हक मगर इस दौर में। है नबूवत हर नबी की हक मगर इस दौर में।
सिक्का दीन नबी मुस्तफा का है चलन। कल्ब नादा बाब रहमत छोड़ कर जाना कहीं। कल्ब नादा बाब रहमत छोड़ कर जाना कहीं। इसमें हंसी है जगत की और अपना है मरन। ज़ाते आली पर जहां से सलाम लाखें पहुंचाते हैं खिदमत में मलाइक मिनवान। और सामने आकर पढ़े जो उसको वो सुनते हैं खुद। अल्लाह हमें बार बार हुजूर के रोजे पर जाने की तौफीक अता फरमाए। सामने आकर पढ़े जो उसको वो सुनते हैं खुद। है ये साबित इस पे शाहिद बेहकी ये सुनन। वो नबी ये लाकज़िब वो इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। उनकी इस आवाज पर नुसरत हुई जलवा फगन। दो जहां की बादशाही उनके कदमों पर निसार। उन पे कुर्बा मालो जा मादर पे दर फर्जंदो जन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। इंतहाई काबिल कदर और काबिल एहतराम हजरात उलमाए इकराम, अजीज तलबा, बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, सबसे पहले मेरी कल्बी कैफियत यह है कि मुझे जो खुशी महसूस हो रही है वो ऐसी खुशी है जो मैं आपको न दिखा सकता हूं न मैं बता सकता हूं। और हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है, एक बयान एक मौके पर गए, फरमाया मेरे दिल में जो खुशी है, आज तक दुनिया में इतनी तरक्की हो गई है लेकिन साइंसदानों ने अब तक कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं की है जो किसी इंसान की कल्बी खुशी आपको दिखा सके। ये आप दिखा नहीं सकते हैं। हम तो पाकिस्तान आते हैं इतने खुश होते हैं, जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो हमारी खुशी की जो कैफियत होती है वो हम आपको बता नहीं सकते हैं। फिर जब हम इन दीनी मदारिस में आते हैं, उलमा से हम मिलते हैं, मेरे बहुत से पुराने दोस्त हमारे उलमा इकराम, उनसे मुलाकात होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी मदारिस और ये जो जामियात है, यहाँ जो तलबा पढ़ते हैं ये अल्लाह वाले लोग हैं, इनकी कदर करो। दुनिया में आज जो फैज इल्म का पहुंच रहा है वहां बरतानिया में ये इन्हीं मदारिस और जामियात का फैज है। मैंने आज मक्का मस्जिद में भी बयान में ये कहा, आज दुनिया में जितने भी लोग इस्लाम के दुश्मन हैं वो तीन चीजों के दुश्मन है और तीनों मीम से शुरू होते हैं। तीन मीमों के दुश्मन है, मस्जिद के दुश्मन, मदरसे के दुश्मन, मौलवी के दुश्मन। लेकिन इंशाअल्लाह 1400 साल में मस्जिद भी आज तक आबाद है, मदरसा भी आबाद है, मौलवी भी जिंदा और आबाद है और क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। मस्जिद और मदरसा मौलवी से आबाद है तो मौलवी भी रहेगा, मस्जिद और मदरसा भी रहेगा। आप कुछ भी कर ले इंशाअल्लाह। एक शख्स ने मौलवी साहब पर तान किया, मौलवियों पर लोग तान करते हैं, मस्जिद मदरसे पर तान करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का नौजवान मौलवी है, वो मौलवी जवाब भी अच्छा देता है। दुनिया के दूसरे मैदानों में आज हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है। एक जमाना था, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं जामिया फारूकिया में पढ़ता था तो पूरे जामिया फारूकिया में 1600-2000 तलबा में हमें कराची शहर का कोई तालिब इल्म नजर नहीं आता था।
दूसरे शहरों के तलबा होते थे, पंजाब के होते थे, कोयटा के होते थे, अफगानिस्तान के, ईरान के, बर्मा के, लेकिन इस शहर के रहने वाले कोई आलिम बने, मौलवी बने हमारा बच्चा, ये सोच नहीं सकता था कोई। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मदारिस की बरकत है कि आज सैकड़ों, एक एक मदरसे में सैकड़ों कराची के तलबा आलिम बन रहे हैं। आप हमसे पूछते हैं मदरसे करते क्या है? मदरसे आज उलमा बना रहे हैं। इनका फैज यूरोप में पहुंचा हुआ है, साउथ अफ्रीका में पहुंचा हुआ है। मैं साउथ अफ्रीका एक खत्म बुखारी के प्रोग्राम में गया। हमारे दोस्त है मौलाना फैयाजुर रहीम साहब, बहुत माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। वहां दारुल ज़करिया में मैं गया, मशहूर मदरसा है दारुल ज़करिया। उस मदरसे में जाकर, दारुल में जाकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि वहां जो तलबा साउथ अफ्रीका में वहां लोग इंग्लिश बोलते हैं, या जो अफ्रीकन जो उनकी जबान है वो बोलते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर सैकड़ों तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं, सबके सब तलबा उर्दू जबान में आलिम बन रहे हैं, पर्चा भी उर्दू जबान में लिखते हैं। और कहा कि यहां के बच्चे, आपको अफ्रीकी बच्चे उर्दू जबान पढ़ते भी है, बोलते भी है, लिखते भी है। ये उर्दू जबान हमने, उलमा ने, इन मौलवियों ने साउथ अफ्रीका तक पहुंचाई है। और अफसोस की बात यह है यहां के स्कूलों के बच्चों को उर्दू पढ़ना नहीं आती है। ये मौलवी का कमाल है, ये इस मुल्ला का कमाल है जो इन मदरसों से उठा और जाकर साउथ अफ्रीका में कुरान और हदीस तो पहुंचाया और उर्दू जबान में पहुंचाया है। मैं खुद देख कर आया हूं। तो मौलवी परतान किया और उस शायर था, उसने मौलवी परतान किया और कहा कि ये मेकदा है तेरा मदरसा नहीं वाइज, ये मेकदा है तेरा मदरसा नहीं वाइज, यहां शराब से इंसान बनाए जाते हैं। भाई आजकल तो हम मॉडर्न लोग हैं, हम शराब पीते हैं, शराब पीकर इंसान बनते हैं, बनाते हैं। तुम क्या फरसूदा बातें करते हो, मदरसों मस्जिद चटाइयों की बातें करते हो। आज तो शराब का दौर है। हमारे बड़े लोग, माशरे के अंदर बड़ा आदमी उसको समझा जाता है जो सबसे बड़ा गुनाह करता हो, शराब पीता हो, डांस करता हो, दुनिया जहां के खुराफात करता हो, ये बड़ा आदमी है। जो नमाज पढ़ता हो, अजान देता हो, कुरान पढ़ता हो, ये पुराने लोग हैं। ये मेकदा है तेरा मदरसा नहीं वाइज, यहां शराब से इंसान बनाए जाते हैं। मौलवी साहब ने भी जवाब दिया और कहा कि ये मदरसा है तेरा मेकदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मेकदा नहीं साकी, यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इंसान तो हम बनाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की तामीर की है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वारिस बैठे हुए हैं, ये वही काम कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल ने किया था। हम इंसान बनाते हैं, तुम मशीन बनाते हो, मशीन उड़ाते हो, लेकिन तुम इस 6 फीट के इंसान को इंसान नहीं बना सकते हो। दुनिया में आज तक कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां इंसानियत को अखलाकी तालीम दी जाती हो। मैं ऑक्सफोर्ड में भी रहता हूं, वहां 20 साल हो गए। मैंने दुनिया की यूनिवर्सिटीज देखी है, इंसान बनाने की फैक्ट्री अगर है तो सिर्फ मदरसा और मस्जिद है। वहां तो डिग्रियां दी जाती है पैसा कमाने के लिए, मशीन बनाने के लिए। तुम मशीनें बनाते हो, हम इंसान बनाते हैं। यह फैज दुनिया के अंदर आम है, यह मदरसे का फैज है जो पूरी दुनिया में पहुंचा हुआ है। यह दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह
हमारे अकाबिरीन ने जो पौधा लगाया था आज वो तनावर दरख्त बनकर पूरी दुनिया को साया पहुंचा रहा है। ये जो तलबा है, हमारे मुसलमान भाई आए हुए हैं, इनको पता होना चाहिए ये तलबा क्या करते हैं, ये मदारिस क्या कर रहे हैं। जब ये तालिब इल्म मदरसे के उस गेट से पहले दिन यहां दाखिल होता है तो इसको बिस्मिल्लाह पढ़नी नहीं आती है, लेकिन जब 8 साल बाद यहां से दस्तारे फजीलत सर पर सजा कर जाता है तो ये बुखारी शरीफ की हदीसें मुकम्मल पढ़ चुका होता है, ये वारिस अंबिया बनकर जाता है। ये है मदारिस। आप इसको समझते हैं, मौलवी को आप हकीर समझते हैं। आज दुनिया के अंदर मौलवी की कोई वक़्त नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहां मौलवी की बड़ी हैसियत है। ये जो मेरे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे मैं ये कहता हूं, आपने इल्म इसलिए हासिल नहीं किया कि आप पैसे कमाए, आपने इल्म इसलिए हासिल किया है कि आप दुनिया को देने वाले बने, दुनिया से लेने वाले न बने। हम देने वाले लोग हैं, हम लेने वाले लोग नहीं हैं। ये वो इल्म है जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अता किया था, और आज आपके सीने में यह इल्म महफूज है। इसकी कदर करो, इस दस्तार की कदर करो। तुम्हारे उस्तादों ने जो दस्तार तुम्हारे सरों पर पहनाई है, इस दस्तार का ख्याल रखना। अगर हम सारी जिंदगी ये सोचते रहे कि इस दस्तार का हक हमें अदा करना है तो फिर हमसे गलती नहीं होगी। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं भाई, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं। आम उर्फ के अंदर हमें लोग मौलवी कहते हैं, छोटा सा मौलवी हूं, लेकिन मैं बरतानिया में जब गाड़ी में किसी के साथ बैठता हूं तो उसको भी कहता हूं कि भाई स्पीड लिमिट का ख्याल रखो, गलत जगह गाड़ी मत पार्क करो। और उसकी वजह यह है कि तुम्हारे साथ एक मौलवी बैठा हुआ है, अगर कोई गैर मुस्लिम देखेगा कि ये ड्राइवर गलत गाड़ी चला रहा है, स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहा है, गलत जगह पार्किंग कर रहा है, तो वो मुझे देखकर मुझे तो बाद में गाली देगा, मेरे मजहब को पहले गाली देगा। अगर आप गलत काम करेंगे आपको लोग बाद में बुरा कहेंगे, इस्लाम को पहले गाली देंगे। आप इस्लाम के नुमाइंदे हैं, आप दुनिया को इस्लाम और ये दीन और कुरान और हदीस पहुंचाने वाले हैं। आप वो काम नहीं करेंगे जो दुनिया के लोग करते हैं। आपकी एक वकार आपके अंदर होना चाहिए, एक शान आपके अंदर होनी चाहिए, उलमा वाली शान, उलमा वाला वकार आपके अंदर होना चाहिए। मैंने कुरान मजीद की सूरह रहमान की आयत तिलावत की है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें जो कुरान दिया है और ये कुरान और हदीस का जो इल्म है, ये बहुत बड़ा इल्म है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कुरान ये वही इलाही है, हदीस ये भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुरान वही मतलू है और हदीस वही गैर मतलू है। एक वही वो है जो जिसकी तिलावत होती है, रिसिटेशन होती है, एक वही वो है जिसकी रिसिटेशन निकला हुआ है, वो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं। आजकल तो नहीं, काफी जमाने से वो कहते हैं हम हदीस नहीं मानते हैं। तो हम मुसलमान हैं, हम कुरान को भी मानते हैं और हदीस को भी मानते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत को भी मानते हैं, ये हमारा अकीदा है। हम सहाबा इकराम के अजमत के भी कायल हैं। ये अपने बच्चों को घर में सिखाया करो। आजकल बड़े फितने निकले हुए हैं और ऐसे फितने हैं सोशल मीडिया पर, तो ये फितने आम है। हमारा नौजवान आज सोशल मीडिया को, मोबाइल हाथ में है, हर सब कुछ सुनता है, अकीदा उसका खराब हो जाता है। और फिर अल्लाह माफ करे, हमारे भी कुछ लोग पैदा हो गए हैं
जो अजीब। मैं भाई सीधी सीधी बात करता हूं, सीधी सीधी बात करनी भी चाहिए। हमारे भी कुछ लोग पैदा हो गए हैं, वो भी अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। भाई दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? पाक और नापाक बराबर हो सकता है? खबीस और तैयब बराबर हो सकता है? तो कुरान ने कहा है नहीं हो सकता, किसी मौलवी के कहने से कैसे बराबर हो सकता है? और उनके बयानात सुनकर अजीब किस्म के हालात फिर पैदा हुए। हमारे यहां बरतानिया में एक मसला पैदा हो गया। एक नौजवान ने राफजी औरत से शादी कर ली, उसका पूरा खानदान परेशान हो गया कि जी ये आपने क्या किया है। मौलवी साहब के पास पहुंचे, हमारे यहां एक आलिम दीन है, उनका बयान आया बाकायदा इस पर। उन्होंने कहा जी मेरे पास आए, पूरा खानदान परेशान है, हमारे बच्चे ने राफजी औरत से शादी कर ली। खानदान वाले उलमा आलिम दीन के पास आए, मौलवी साहब गए, बच्चे से पूछा, बच्चे ने कहा जी मैंने फलां मौलवी साहब का बयान सुना था, वो कहते ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यही होगा भाई। इसलिए भाई सोशल मीडिया का जमाना है, एहतियात, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अकीदा सिखाओ। ये जो मस्जिद में है, मदरसे में है, ये तो ठीक है, इनका अकीदा ठीक है। ये जो बाजार में घूम रहे हैं, इनका क्या होगा? उनके अकायद का क्या होगा? उन्हें अकीदा कौन सिखाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी है। इन नौजवानों से कहता हूं, जब आप जाए, अपने इलाके में जाएंगे, अपने मोहल्लों में जाएंगे, आप अपने शहरों में जाएंगे, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप वहां के नौजवानों पर मेहनत करें। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह पहली नसीहत ये फरमाते थे, जब मैं इमाम बना मक्का मस्जिद में, तो मक्का मस्जिद के साथियों ने पूछा कि आपकी क्या शर्त है? वालिद साहब ने फरमाया कोई शर्त नहीं है, एक शर्त यह है मेरा बच्चा कुरान का दर्स देगा। उन्होंने कहा हजरत ये तो अच्छी बात है। और वालिद साहब फरमाते थे कुरान वो किताब है, तुम इसका दर्स देना शुरू करो, अल्लाह ताला कुलूब के अंदर, लोगों के कुलूब में इसे खुद उतारेगा। और फरमाया कुरान लोगों के कुलूब में खुद रास्ता बनाता है। हमारे यहां लोग मुसलमान होते हैं, बहुत से लोग गैर मुस्लिम आकर मुसलमान होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं तुम्हारे इस्लाम कबूल करने की वजह क्या है? तो वो जवाब में तकरीबन अक्सर लोग यही कहते हैं, हमने कुरान का तर्जमा पढ़ा और हम मुसलमान हो गए। अंग्रेजी जबान में कुरान का तर्जमा पढ़ने से मुसलमान हो जाते हैं। तो कुरान पढ़ा करो, अपने बच्चों को अच्छे अकायद सिखाओ। यहां के बच्चे तो ये ठीक है, बाहर के बच्चों की हमें फिक्र करनी चाहिए। और ये उलमा की जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है। आप जब किसी मस्जिद में इमाम बने, मदरसे में पढ़ाए, तो वहां के नौजवान, वहां के मोहल्ले के अहले इलाका के बच्चों पर मेहनत करें। इसकी बड़ी जरूरत है आज। मैं ये देखता हूं, मैं तो दुनिया में घूमता हूं, मैंने ये देखा है मस्जिद और मदरसे के अंदर बड़ी मेहनत है, बाहर मेहनत नहीं हो रही। ये अकीदा ठीक हो जाता है। ये बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। अल्लाह ताला आपसे भी दीन का काम ले, लेकिन याद रखो शैतान हमारा दुश्मन है। वो आपसे कहेगा तू मौलवी बन गया, तेरी तनख्वाह तो 10,000 है, तेरे बाजू पड़ोस में जो साथी है उसकी तनख्वाह तो 50,000 है। तो कोई बात नहीं है भाई, आपके 10,000 के अंदर अल्लाह पाक आपके 50,000 वाला काम कर देगा। जो बरकत अल्लाह आपको अता करता है 10,000 में, वो 50,000 में भी नहीं होगी। अब मेरे एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने कहा कि जी हमने उनसे बातचीत गपशप होती है साथियों से, तो तनख्वाह पे बात हुई तो कहने लगा जी, मैंने कहा जी आपकी तनख्वाह तो बहुत है, हमसे तो आपकी 3-4 गुना डबल तनख्वाह है, ज्यादा तनख्वाह है। कहने लगा मौलवी साहब हमारी तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन हमारी तनख्वाह में बरकत नहीं है, आपकी तनख्वाह में बरकत है। तो हम मौलवी लोग हैं, हम भी तो चुप नहीं बैठते हैं।
तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब ऐसा करें, महीने के आखिर में आप बगैर बरकत वाली मुझे दे दिया करें, मेरी बरकत वाली आप ले लिया करें। दोबारा फिर उसने कभी तनख्वाह वाली बात नहीं की है। भाई आप भी ख्याल किया करो अपने इमामों का, उलमा का, इनका ख्याल किया करो। हम इनसे तो ये कहते हैं, हमारे बच्चे हैं, इनसे हम कहते हैं कि भाई तुम तो 10,000 पे गुजारा करो, किसी के सामने अपने फक्र को जाहिर मत करो, इस्तिगना के साथ रहो। लेकिन आपसे भी कहते हैं इनका भी ख्याल रखो। मस्जिद के मीनार पर तो 50 लाख लगाते हैं और मस्जिद के इमाम साहब को 10,000 तनख्वाह देते हैं। ये कौन सी शराफत की बात है? मस्जिद के मीनार पे 50 लाख लगाते हैं और मस्जिद के इमाम को 10,000 तनख्वाह देते हैं। मस्जिद के इमाम की अच्छी तनख्वाह रखो, उसकी तनख्वाह अच्छी हो, उसके पास गाड़ी अच्छी हो, उसके पास घर अच्छा हो। आप तो उसको सब कुछ देकर भी उसका हक अदा नहीं कर सकते हैं। इन तलबा का भी ख्याल रखो। ये जो तालिब इल्म आपके मोहल्ले में है, इनका ख्याल रखो। ये मस्जिद में तलबा पढ़ते हैं ना, छोटे बच्चे भी होते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये नाराज होते हैं, कहते हैं बच्चे शोर करते हैं। तो हमारी मस्जिद में, मैं ऑक्सफोर्ड में हूँ, एक बच्चा शोर कर रहा, तो एक बाबा जी उसको डांटने लगा। मैंने कहा बाबा जी, बच्चे ने इतना शोर नहीं किया जितना शोर तुमने किया है। वो तो गैर मुकल्लफ है, उसको तो गुनाह भी नहीं होगा। आप तो मुकल्लफ है, आपको गुनाह होगा। हजरत हसन और हुसैन छोटे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा दे रहे, वो आ गए, लंबी कमीज पहनी हुई थी, वो गिरते थे, उड़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोका, नीचे उतरे, उनको बिठाया, फिर आए, फिर खुतबा शुरू किया। तो हसन हुसैन बचपन में मस्जिद जा सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं जा सकते हैं। खतीब साहब तो खुतबा भी रोक सकता है उनके लिए। तो बाप, ये जितने हमारे बुजुर्ग बेटे ना, ये भी थोड़ा ठंडा पिए, ज्यादा गुस्सा मत किया करो भाई इन बच्चों को। ये अल्लाह वाले लोग हैं। ये जो तालिब इल्म कुरान हिफ्ज करते हैं ना, आपको क्या मालूम है, खुदा की क्या बताऊं मैं आपको। इन तलबा, ये तलबा है, इनसे तो शैतान भी डरता है। शैतान किसी से नहीं डरता, वो एक मौलवी साहब से डरता है, एक मुअज्जिन से डरता है। आपको पता है, हदीस में आता है जब मुअज्जिन अजान देता है तो शैतान भागता है, वहां तक भागता है जहां तक आजान की आवाज पहुंचती है। तो कराची में तो इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, शैतान वाले तो पता नहीं जगह भी नहीं मिलती है उनको, जिधर जाते हैं आवाज आती है। इसलिए यहां शैतान दुश्मनी भी ज्यादा करता है। लेकिन सारा दिन मौलवी साहब स्पीकर पर अल्लाह अकबर, शैतान इधर से उधर भागा, उधर से उधर भागा। मुझे स्पीकर पर एक बात याद आ गई। मैं इस तरह की मुख्तलिफ बातें ही करता हूं तलबा के साथ। हमारे यहाँ मोहल्ले में एक बुजुर्ग थे, हमारे वालिद साहब जहां थे, ये तलबा की काम की बात है, तो उनका नाम था मोहम्मद साहब, हाजी मोहम्मद मुकाती। बहुत बारोब आदमी था, हमारे वालिद साहब के दोस्त थे और बड़ा बाज़ौक़ आदमी था। मुझे उसने मसनवी, मौलाना रूम की मसनवी तोहफे में दी थी, तो वो पढ़ता था, बड़ा बाज़ौक़ आदमी था। हिंदुस्तान से यहाँ हिजरत करके आए थे। तो ये बात चली इस पर कि यहाँ जो अहले बिदअत है, जुम्मे के बाद खड़े होते हैं, सलात व सलाम पढ़ते हैं ना, फिर कहते हैं जी खड़े हो जाओ, अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। ये अकीदे आप लोगों को बताए, खुलकर बताए। हाँ, किसी का नाम न ले। हमारे वालिद साहब फरमाते थे नाम नहीं लो किसी का, फलां मौलवी ने ये कहा, फलां मौलवी ने ये कहा। आपको क्या जरूरत है, आप अकीदा बयान करें। तो मोहम्मद मुकाती कहता है हम हिंदुस्तान में थे, तो वहां मजलिसें इस गली में भी हो रही है, उस गली में भी हो रही है, उस गली में भी हो रही है। यहाँ भी खड़े हो जाते थे, सलात व सलाम पढ़ते थे कि जी अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर वहाँ गली में भी ये हो रहा है। कहते मैं उधर बैठा हुआ था, जब मौलवी साहब ने कहा ना खड़े हो जाओ अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, तो मैंने अपनी लाठी उठाई और एक मारा मौलवी साहब को। लोगों ने कहा जी ये क्या? कहा जी तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? एक मौलवी यहाँ खड़े होकर कहते जी अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल यहाँ आ जाते हैं। फिर वहां गली से मौलवी साहब कहते हैं अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ। तुम तो अल्लाह के रसूल को तकलीफ दे रहे हो।
अब लोगों की समझ में बात आ गई। देखो आम लोगों को इसी तरह समझाना चाहिए। उन्होंने कहा वाकई ये तो बड़े गुस्ताख लोग हैं, पूरी रात अल्लाह के रसूल को तकलीफ देते हैं, लिहाजा हम ये काम नहीं करेंगे। तो भाई मौलवी साहब, आप मौलवी है, आप आलिम दीन है, आपको दीन की खिदमत करनी है और आप लोगों को इनकी खिदमत करनी है। ये जो भी मस्जिद में दौड़ते हैं, भागते हैं बच्चे, इनको कुछ मत कहो। हमारे यहां वालिद साहब फरमाते थे कि हमारे इलाके में एक खान था, उस खान का मदरसा था, मस्जिद थी, वहां तलबा पढ़ते थे। तो खान साहब ने वो अपने घर से उनके लिए खाना लाते थे। तालिब इल्म तो तालिब इल्म होता है, तालिब इल्म किससे डरता है? तालिब इल्म वो मखलूक है जो अपने उस्ताद के अलावा किसी से नहीं डरती है, सिर्फ अपने उस्ताद का एहतराम करती है, किसी से नहीं डरती है। ये ऐसी मखलूक है। वो खान साहब खाना लाते थे, उन्होंने खान साहब का नाम रख दिया बेल। ये हमारा बेल है, दाजमूंगा गवाइद है, पश्तो वाला है नहीं है इधर, तो उसका नाम बेल ग्वाई, हमारे यहाँ पश्तो में बेल को कहते हैं। तो वो खान साहब आए, खाना लाए, लोग पूछ, तालिब इल्म कहते थे बेल आया नहीं आया है, बेल अभी आएगा, बेल कल आया था, बेल चला गया। किसी ने खान साहब को बता दिया कि जी आपका नाम तालिब इल्मों ने बेल रखा है। उसको बड़ा गुस्सा आया, वो अपने घर गया और उसने कहा आज मैं खाना नहीं ले जाऊंगा इनके लिए। मगरिब की नमाज हो गई, इशा हो गई, तालिब इल्म बैठे हैं, भूखे हैं, अलग का जमूंगा गवाई रानक है, खाना नहीं खाया, बेल नहीं आया अभी तक। तो वो खान साहब घर में बैठे सो गए, ख्वाब देखा, क़यामत का मंजर है, पुल सिरात पर से लोग गुजर रहे हैं। ये जो उसके मस्जिद के मदरसे के तालिब इल्म थे, ये पुल सिरात पर छलांगे मार रहे हैं, खेल रहे हैं। तो एक तालिब इल्म ने देखा वो खान साहब खड़े हैं, तो उसने कहा जी अलग का जमूंगा गवाही दे, हमारा बेल तो वहां खड़ा है। तो दौड़ते दौड़ते गया तालिब इल्म, उसको हाथ से पकड़ा और लाए और उसको भी पुलिस रात से पार करा दिया। तो अब ये जो खान साहब थे वो बेदार हो गए। बेदार हुए तो बीवी को उठाया, कहा जल्दी जल्दी खाना पकाओ। खाना पकाया, उनके पास तलबा के पास ले गए, माफी भी मांगी, कहा भाई तुम मुझे बेल कहो, तुम मुझे बकरा कहो, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे माफ करो, आज के बाद खाना भी लाऊंगा, बस मुझे पुलिस सिरात से पार करा देना। भाई इन लोगों का एहतराम करो। आपको नहीं मालूम ये उलमा, पूरी दुनिया में जो आज फैज पहुंचा हुआ है, इन उलमा की वजह से पहुंचा हुआ है। मैं बरतानिया में रहता हूं, हमारे यहां एक जमाना था वहां पर हाफिज नहीं होते थे। पाकिस्तान से रमजान में हाफिज जाकर वहां पर कुरान करीम सुनाते थे, आलिम नहीं होते थे। यहां से उलमा गए, हजरत मौलाना शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम की मस्जिद है वहां, मस्जिद ज़करिया आज भी मौजूद है, मैंने देखी है, वो ओल्डम के अंदर है। और वो अब तो उन्होंने बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, लेकिन उस वक्त हजरत मौलाना यूसुफ मताला साहब जो पहले आलिम दीन थे, शेखुल हदीस थे, वो हजरत ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उन्होंने वहाँ भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर छोटी सी मस्जिद बनाई, फिर इदारा बनाया, और अब तो कई इदारे बन गए हैं। और अब वहाँ ड्यूसबरी में भी मदरसा है, दूसरे इलाकों में भी मदरसे हैं, जामियात है। हर साल सैकड़ों तालिब इल्म हाफिज बनते हैं, उलमा बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। अब हम वहाँ किसी बाहर से हाफिज नहीं बुलाते हैं, हमारी एक एक मस्जिद में बिला मुबालगा 4-4, 5-5 हाफिज होते हैं रमजान में। और हम वहां से यूरोप के अंदर दूसरे ममालिक में हुफाज भेजते हैं। ये है दारुल देवबंद का फेज, ये है मदारिस का फेज, ये है जामियात का फेज। पूरी दुनिया के अंदर हमने उलमा को यहां से भेजा है, सप्लाई किया है,
हुफ़ाज़ भेजे हैं, कुर्रा भेजे हैं, मदारिस वहां कायम हुए हैं, दीनी उलूम के मराकिज़ कायम हुए हैं। यह है मदरसों की कारकर्दगी। मीडिया तो नहीं बताएगा, न मदरसे की बात होगी, न मस्जिद की बात होगी, न जामियात की बात होगी। एक बात और भी अर्ज कर दूं, मैंने एक जगह बयान में आज ही कहा था, भाई ये जो तालिब इल्म है मंतिक भी पढ़ा करो। यहां हमारे ज़माने में तो फ़ारसी भी होती थी, फ़ारसी पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती है, पढ़ाया करो। फ़ारसी बहुत अच्छी ज़बान है, उसमें अशार बड़े मज़ेदार है। और मंतिक आप ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि पाकिस्तान में आपको मंतिक की ज़रूरत न भी पड़े तो बाहर मुल्कों में पड़ती है, इसलिए वहाँ हम लोगों से अकली बातें करते हैं। वहाँ आप गैर मुस्लिम को कुरान और हदीस तो नहीं समझा सकते हैं, न वो कुरान हदीस से बात समझते हैं। आप उनको दलील से बात करेंगे, अकली दलील से। और ये मंतिक की एक किताब है छोटी सी, तहसीरुल मंतिक, जो सबसे पहले पढ़ाई जाती है उर्दू ज़बान में। छोटी सी एक किताब है। हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड में एक आलिम दीन थे, मौलाना इफ्तिखारुज़्ज़मान साहब। ये अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो इनके हाथ में किताब पड़ गई तहसीरुल मंतिक। इन्होंने किसी से पूछा कि जी ये तो किताब बड़ी दिलचस्प किताब है, ये कहाँ पढ़ाई जाती है? उन्होंने कहा पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाई जाती है। तो वो अमेरिका से पाकिस्तान आया और यहाँ मदरसे में दाखिला लिया, आलिम दीन बन गया। फिर वहाँ गया, वहाँ से डिग्री ली यूनिवर्सिटी से। फिर ऑक्सफोर्ड इस्लामिक सेंटर है हमारे यहाँ, जो मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसका इल्हाक है। जो वहाँ आकर PhD करता है उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सनद मिलती है। वहाँ आकर वो रहे कुछ साल, फिर वो पाकिस्तान आए, तबलीगी जमात में 1 साल लगाया, और आज भी वो जिंदा है, रायवंड में मौजूद है। 1 महीना रायवंड में होते हैं और 1 महीना अपने घर में होते हैं। ये तहसीरुल मंतिक की करामात में से है। तहसीरुल मंतिक ने एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को मुल्ला बना दिया। आप कहते जी तहसीरुल मंतिक नहीं पढ़नी चाहिए, तो तहसीरुल मंतिक की करामत देखी आपने? तो ये पढ़ो, ये पढ़नी चाहिए।